हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो। फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे विधि के घर पे एक पार्सल आता है। तो उसके पापा देखते हैं, उसमें एक लेटर लिखा होता है कि तुम्हारा फेस बहुत अच्छा है। मॉडलिंग के लिए एक ड्रेस भी भेजते हैं, लेकिन वो ड्रेस घर वालों को बहुत अजीब सी लगती है। विधि कहती है कि मम्मी ये ड्रेस मेरी नहीं है, मैंने नहीं मंगाई। तो विधि की मम्मी कहती हैं कि ये किसी ने तो मंगाई है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये किसी ने भेजी है, पता नहीं किसने, मम्मी मैं नहीं जानती। और इधर विधि के पापा बहुत गुस्सा करते हैं कि उनकी पूरे मोहल्ले में नाक कट गई है, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, ये क्या है, किसने भेजी। इधर आप देखेंगे विधि की माँ कहती है देव जी से बात करेंगे। तो विधि के पापा गुस्सा होते हैं कि देव जी से क्या, देव जी से बात करेंगे, हर बात पे देव जी से बात करेंगे, कोई बात नहीं करनी है देव जी से। और फिर वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि देव के घर पर सभी लोग बैठे हैं। अभिमन्यु अपने भाई देव और अपनी माँ से बात करता है और ऑफिस में गोल्डन के बारे में बात हो रही होती है। इधर देव विधि के बारे में सोचता है कि वो विधि देव की कितनी तारीफ कर रही थी। इधर आप देखेंगे कि अभिमन्यु देव से कहता है कि भाई अब सब कुछ आपको ही तो देखना है। तो देव कहता है कि नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं देखूंगा, अब सारा काम तुझे ही देखना पड़ेगा। अब तो मैं घर पे आराम से बैठूंगा, ना कोई फ़ोन कॉल्स, ना कोई डिस्टरबेंस, सब तो कुछ तुमको ही देखना पड़ेगा। अब तो तुम ऑफिस में बॉस हो। इधर आप देखेंगे कि इधर प्रिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। इतने में अभिमन्यु कहता है कि अब तो टेंशन है तो भाई दूज की। और फिर भाई दूज के लिए वो दोनों बातें करने लगते हैं कि अब चित्रा को क्या दिया जाएगा गिफ्ट में। तो ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि कोई कहता है कि नेकलेस दे दें, कोई कुछ बताता है। तो फिर चित्रा की माँ कहती है कि क्यों ना चित्रा को फ़ोन कर लो। वो प्रिया से कहती है, तो प्रिया चित्रा को फ़ोन मिलाती है। तो चित्रा कहती है कि वो घर पे ही आ रही है। फिर वो पूछती है कि भाभी क्या आपको पता है कि भाई इसको क्या गिफ्ट देने वाले हैं। तो प्रिया कहती है कि ये तो सरप्राइज़ है, लेकिन तुम्हारे भाइयों को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर प्रिया कहती है चित्रा से कि मैंने तुमसे एक बात कही थी, तुमने मेरा काम किया क्या। तो फिर चित्रा सोचती है कि भाभी ने क्या कही थी, और चित्रा सोचती है तो उसे याद आ जाता है। तो फिर वो कहती है कि हाँ हाँ भाभी ठीक है, मुझे याद है, मैं आपका काम कर दूंगी। इतना कहने के बाद फ़ोन रखती है। वहाँ पर अम्बा आ जाती है चित्रा के पास। वो कहती है एमी मासी आप आ गई। इधर विधि अपने ऑफिस की बात को लेके परेशान होती है। वो ये सोचती है कि अब तो हद ही हो गई, घर पे ऐसे पार्सल आ रहे हैं। बात मुझ तक थी तो ठीक था, लेकिन अब बात मेरे मम्मी पापा पर आ गई है। लेकिन मैं अपने पापा को इस तरह से बेइज्जत नहीं होने दूंगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बात करनी ही होगी। इधर चित्रा एमी मौसी से बात करती है। वो ये पूछती है कि क्या देव भाई और एमी मौसी के बीच में कुछ है क्या। तो एमी मौसी कहती है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ और फिर तुम डिसाइड करना। तो चित्रा कहती है ठीक है। इधर हरि प्रसाद जी अपने फ्रेंड कालू भाई के साथ में बात करते हैं। तो कालू भाई कहते हैं कि देखो हरि, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, हमें अपनी बेटी पे भरोसा रखना चाहिए। और इस तरह से जो कुछ भी हो रहा है हम सब लोग जानते हैं, और ऐसी बात को अब उसके ऑफिस में करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम एफआईआर भी कराओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये सब करने वाले को तुम पकड़ भी लोगे कि ये सब पार्सल्स कौन भेज रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उन्होंने ऑफ़र भेजा, आपको नहीं पसंद है मॉडलिंग का तो आप मना कर दो, एक्सेप्ट मत करो। इधर आप देखेंगे कि विधि और उसकी माँ में बात होती है। तो विधि की माँ विधि के पास आती है। तो विधि कहती है कि माँ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता उस ड्रेस के बारे में। तो उसकी माँ कहती वो जानती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन लोगों का क्या करें, उसके पापा बहुत परेशान हैं। इसके बाद विधि की माँ की नज़र विधि के कान पे पड़ती है। तो वो ये कहती हैं कि ये ईयरिंग ये कैसे। इधर कालू भाई हरि प्रसाद जी को समझाते हैं कि हमें अपने बच्चे पे ट्रस्ट करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। हम उसको इस तरह से उड़ने से नहीं रोक सकते, समाज के डर से। क्या हम उन्हें बाहर जाने से रोक दें, हम उनके पर को कतर दें, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस समय विधि को आपकी ज़रूरत है, और अगर आप ही ये करोगे तो फिर वो कहीं बाहर जाके सहारा ढूंढेगी, वो सही नहीं होगा। इधर आप देखेंगे कि विधि की माँ इयरिंग के लिए कहती है। तो विधि कहती है कि ये इयरिंग अर्जुन ने उसे दिए हैं, अर्जुन की पहली सैलरी से। तो विधि की माँ कहती बेटा ये तुम्हें नहीं लेने चाहिए थे। तो विधि कहती है कि माँ वो ये कह रहा था कि मैंने उसकी प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प की है तो इसीलिए उसने मुझे दिए।
तो मैंने पहन लिए। तो वो कहती है कि तुम्हें ये पहनने नहीं चाहिए थे। तो विधि तुरंत वो इयररिंग उतार देती है और कहती है कि माँ, ये इयररिंग आप रख लीजिए, मैं कल जाके अर्जुन को ये रिंग वापस कर दूंगी। तो वो कहती है कि नहीं, ये वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये उतार के रख दो संभाल के। इधर आप देखेंगे कि अम्बा चित्रा को भीष्म और अम्बा की एक कहानी सुनाती है और चित्रा अम्बा की पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनती है। अम्बा जो जो भी बताती है, चित्रा उसकी बात बहुत ध्यान से सुनती है। इधर आप देखेंगे विधि हरिप्रसाद जी को अपना लेटर दिखलाती है स्कॉलरशिप का, छात्रवृत्ति वाला। तो उसके पापा पूछते हैं ये, तो वो बताती है कि देव सर ने ये छात्रवृत्ति का लेटर दिया है उसकी पढ़ाई के लिए। तो उसके पापा पढ़ते हैं तो फिर वो अपने पापा से कहती है कि पापा, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ और आप बताइए। तो उसके पापा कुछ नहीं बोलते हैं। फिर वो कहती है कि मम्मी पापा, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं और पढूं तो मैं नहीं पढ़ूंगी, और अगर आप लोग हाँ कह देते हैं तो मैं 2 साल तक मैं शादी नहीं करना चाहूँगी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। तो हरिप्रसाद जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो कहती है कि पापा आप चाहें तो ये लेटर फाड़ दीजिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो हरिप्रसाद जी वो लेटर फाड़ते नहीं हैं, वो लेटर फोल्ड कर देते हैं और वो लेटर फोल्ड करने के बाद वो विधि को पकड़ा देते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। विधि देखती रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है। इधर विधि की माँ खुश हो जाती हैं कि उसके पापा ने वो लेटर फाड़ा नहीं, उसको दे दिया। वो कहती हैं कि बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इधर अम्बा चित्रा को सारी कहानी सुना देती है। फिर चित्रा सुनती है, अम्बा कहती है कि जैसे भीष्म को अम्बा ने चाहा, जितनी सच्चाई से ईमानदारी से उनके लिए सब किया, वैसे ही मैं, और जैसे भीष्म थे और यहाँ पर भीष्म की जगह देवव्रत है। तो चित्रा सुनती है, चित्रा कहती है कि मैं भी देव से उतना ही प्यार करूँगी, उतना ही उनको चाहूँगी, उनको हमेशा खुश रखूँगी, कोई परेशानी नहीं होने दूँगी। तो चित्रा कहती है कि मासी आप, तो वो कहती है हाँ, मैं भी देव से शादी करना चाहती हूँ, मैं हमेशा उनसे ही प्यार करती रहूँगी, बहुत ध्यान रखूँगी उनका। अम्बा की बात सुनकर चित्रा हैरान होती है। वो कहती है अम्मी मासी आप देव भाई से प्यार करती हैं? तो वो मुस्कुरा जाती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर वो कहती है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप और देव भाई दोनों लोग एक क्यों नहीं हो जाते। तो चित्रा से अम्बा कहती है कि अब तुम्हें ही मेरा ये काम करना पड़ेगा, और आज भाई दूज से अच्छा मौका नहीं हो सकता। आज तुम्हें एक मौका मिला है अपने भाई के लिए कुछ करने का, तो आज ये तुम कर सकती हो। तुम अभिमन्यु से बात करो कि वो देव को मनाए। तो चित्रा कहती है कि एमी मासी मैं बिल्कुल ऐसा करूँगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप देव भाई की वाइफ बन के घर आ जाए, मेरी भाभी बन जाएंगी। फिर वो कहती है कि भाभी, और गले लग जाती है। इधर अम्बा और चित्रा बहुत खुश होते हैं। फिर इधर आप घर देखेंगे देव के